तो गाइस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर आपको नहीं कर पाए सॉल्व ये वाला क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन और चलते हैं हम अपने इस आज के ट्यूटोरियल में जिसका नाम है टेक्स्ट। तो उससे पहले हम असाइनमेंट देख लेते हैं कि असाइनमेंट क्या बोला था मैंने। क्रिएट एन H1 टैग वेयर यू हैव टू गिव बैकग्राउंड कलर टोमेटो रेड, टोमेटो कलर ब्लैक, पैडिंग, ओके, 5 pixels from top and bottom and 20 pixels left and right, and also make sure the alignment of the text is center and outline of the element is 10 pixel dash blue। तो हम जल्दी से ये वाला एक कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं इस सब को कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको H1 लिखूँगा। H1 के अंदर मुझे क्या लिखना होगा, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं गो लाइव कर देता हूँ। ठीक है, गो लाइव करने के बाद यहाँ पर मेरे पास H1 ऑलरेडी जो है स्टाइल किया हुआ है ऊपर, तो मैं उसको भी जो है कमेंट आउट कर देता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लास दे देता हूँ और उससे मैं टारगेट कर दूंगा। तो क्लास इज इक्वल्स टू असाइनमेंट, तो मैं असाइनमेंट के नाम से एक क्लास बना ली है और इसी से मैं इसको टारगेट करके आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बोला था कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो टोमेटो रेड दे दो, ठीक है। तो BGC लिखूंगा, BGC लिख के एंटर दबाऊंगा और टोमेटो लिख दूंगा, टोमेटो सेव करूंगा। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि पैडिंग जो है 10 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम देना है, ठीक है। तो टॉप बॉटम से मुझे 10 पिक्सल्स देना और 20 पिक्सल जो है लेफ़्ट राइट से देना है। तो मैं पैडिंग लूँगा, पैडिंग 10 पिक्सल्स टॉप बॉटम एंड लेफ़्ट राइट इज़ 20 पिक्सल्स, ये हो गया। फिर उसके बाद देखो आप, तो हमारा कुछ ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कलर हम देख लेंगे, कलर कौन सा करना है हमें। कलर मैंने यहाँ पर ब्लैक बोला हैगा, तो कलर जो है हम ब्लैक लिखेंगे यहाँ पर, कलर ब्लैक, ऑल राइट। यहाँ पर कलर ब्लैक हो गया है सेट। फिर उसके बाद हमें जो है इसकी अलाइनमेंट देखना है, तो अलाइनमेंट कर देते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है हम इसकी सेंटर कर देंगे। फिर उसके बाद मुझे आउटलाइन भी देनी है, तो आउटलाइन कितनी देनी थी, मैंने देखा था कि 10 पिक्सल डैश्ड ब्लू, तो 10 पिक्सल डैश्ड ब्लू, ठीक है। इतना करने के बाद ये हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। तो ये हमारी आउटलाइन बन गई है और हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है गाइस। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि CSS टैग्स क्या होते हैं। तो आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको इसमें अभी भी डाउट है तो आप उसमें पूछ सकते होगे। तो चलते हैं हम अपने ट्यूटोरियल के अंदर, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फॉन्ट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि CSS फॉन्ट्स क्या होते हैं। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक TXT फाइल जो है क्रिएट करके रखी है आपके लिए। आपको नोट्स दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा सोर्स कोड में, जहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। अब यहाँ पर CSS फॉन्ट क्या होता है, थोड़ा सा हम रीड करते हैं कि फॉन्ट क्या होता है और फॉन्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो CSS फॉन्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, चूजिंग द राइट फॉन्ट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हाउ द रीडर्स एक्सपीरियंस अ वेबसाइट। तो कोई सा भी फॉन्ट अगर आप चूज़ करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत मैटर करता है, बिकॉज ये यूज़र एक्सपीरियंस के लिए अच्छा हो और यूज़र का जो एक्सपीरियंस रहा है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, इसलिए हम इसको रखते हैं। तो CSS फॉन्ट अगर आपका अच्छा नहीं है तो यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है, इसलिए आप जो भी यूज़ करें वो CSS फॉन्ट अच्छा यूज़ करें। द राइट फॉन्ट कैन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी फॉर योर ब्रांड, ठीक है। तो using a font that is easy to read is important. The font adds value to your text. It is important to choose the correct color and text size for the font. तो इट इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके लिए कलर अच्छा से यूज़ करो। आप इसके लिए जो कलर है कॉन्ट्रास्ट में यूज़ करो। जैसे मैंने आपको बताया था, बैकग्राउंड से कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए, जो अलग ही विजिबल दिखे और कोई सा भी एक्सपीरियंस, कोई सा भी यूज़र का एक्सपीरियंस जो है वो ख़राब नहीं हो, और कोई से भी कैसे भी एक्सपीरियंस, कैसे भी यूज़र्स आएँ आपके वेबसाइट पे, वो उनका यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो ख़राब ना हो। जैसे कि अगर कोई किसी को विजन की प्रॉब्लम हो, जो कलर ब्लाइंड हो, या फिर ऐसे कोई यूज़र्स आते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसे कलर यूज़ ना करें। तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई कि हमें कैसे फॉन्ट्स यूज़ करना है। अब ये बारी आती है कि
फॉन्ट फैमिलीज़ क्या होती हैं? तो मैं आपको बताता हूँ फॉन्ट फैमिलीज़ क्या होती है। कि तो फॉन्ट फैमिली यानी कि आपको देना है कि फॉन्ट जेनरिक 5 फैमिलीज़ में होती हैं। मतलब कि यहाँ पर होता है सेरिफ फॉन्ट्स हैव अ स्मॉल स्ट्रोक एट द एज ऑफ ईच लेटर, दे क्रिएट अ सेंस ऑफ फॉर्मेलिटी एंड एलिगेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 हम वो हैं जेनरिक फॉन्ट फैमिली जिसको हम डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विथ सेरिफ। तो मैं एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं font.html और यहाँ पर मैं fonts इन CSS लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैं स्टाइल टैग डालूंगा जहाँ पर हम अपनी स्टाइल करेंगे। मान लो कि मेरे पास एक h1 टैग है और जिसके अंदर मैंने लिखा है डेव विथ अरसलान। ठीक है, अब ये लिखने के बाद मुझे इसको टारगेट करना है, तो सिलेक्टर लूँगा मैं H1 और यहाँ पर मुझे लिखना है फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली अगर मैं सेरिफ लिखता हूँ तो आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास एक काम करता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ क्योंकि ये जो है हमारा ख़त्म हो चुका है और यहाँ से मैं इसको गो लाइव करूँगा और हम देखेंगे सेरिफ कैसे वर्क कर रहा है। देखो ये सेरिफ में आ गया। मैं एक काम करता हूँ, इसको साइमल्टेनियसली साइड में खोल लेता हूँ जिससे आपको चीज़ें साइड में दिखती रहे। ठीक है, तो इन दोनों को साइड में खोल लिया। अब यहाँ पर मैंने सेरिफ फॉन्ट फैमिली लिख दी। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर सेंस सेरिफ लिखूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं फॉन्ट फैमिली सैन सेरिफ लिखूँ तो आप देखो कि ये चेंज हो गया। तो इसका जो हमने लुक है वो चेंज कर दिया है। बेसिकली यहाँ पर सेरिफ जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है, आप देखो तो ज़्यादा रीडेबल दिख रहेगा, हमें ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहेगा, तो इसलिए हम जो है सेरिफ का यूज़ करते हैं। बट सैन सेरिफ भी एक जेनरिक फैमिली में आता है, तो उसके लिए हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली जो है वो यहाँ पर इसमें फ़र्क क्या होता है कि आप देखोगे तो इसमें जो ऊपर वाला है उसमें स्ट्रोक्स दिखेंगे आपको एट दी एंड, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखो आप नीचे स्ट्रोक्स दिख रहे हैं। बट अगर इसमें देखोगे आप तो इसमें स्ट्रोक्स हमें दिख नहीं रहेंगे, तो इसमें यही फ़र्क रहता है दोनों में। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर आप देखो मोनो स्पेस फॉन्ट्स करूँ मैं, फॉन्ट फैमिली मोनो स्पेस और ये करूँगा तो देखो आपकी ये छोटा सा हमारा अलग सा दिख रहेगा फॉन्ट। तो ये भी एक तरीके का हमारा फॉन्ट फैमिली रहता है। और मैं नीचे जाऊँ, फिर यहाँ पर फॉन्ट फैमिली अगर मैं करूँ कर्सिव तो आप देखोगे कि हमारे पास जो है कर्सिव राइटिंग में हमारे पास फॉन्ट फैमिली बनी हुई आ गई है। सिमिलरली हमारे पास एक और रहता हैगा फैंटेसी फॉन्ट्स। तो फैंटेसी फॉन्ट्स भी हम ट्राई कर लेते हैं और फिर हम मूव करते हैं आगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया कि फॉन्ट फैमिली क्या होती है। तो फैंटेसी लिखता हूँ तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास बिल्कुल बोल्ड में हमारे पास फॉन्ट बना हुआ रहा है। तो गाइस ऐसे फॉन्ट यूज़ करना जो आपके यूज़र के लिए अच्छे रहे। आप किसी वेबसाइट बना रहे हो, मेरे हिसाब से जो अच्छा दिख रहा है वो सेरिफ है। आप देखो बिल्कुल रीडेबल है, आप इसको आसानी से रीड कर सकते हो और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो डिफ़ॉल्ट में भी देखोगे तो भी आप इसको अच्छा ही देखोगे। तो अब अभी आप इस देखोगे तो ये ज़्यादा बोल्ड दिख रहा है और ये ज़्यादा रीडेबल नहीं है, बट सबकी अलग अलग चॉइसेस है। तो यूज़र एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ का अगर आप यूज़र एक्सपीरियंस से देखोगे तो सेरिफ जो है मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद अगर मैं नीचे जाऊँ, CSS वेब सेफ फॉन्ट्स क्या होते हैं गाइस, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ CSS वेब सेफ फॉन्ट्स क्या होते हैं। तो गाइस अगर आप देखो तो यहाँ पर हमने दिया था एक फ़ॉन्ट, तो बहुत से ब्राउज़र्स होते हैं जिनके ऊपर ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। यानी कि कोई ऐसे ब्राउज़र्स जो होते हैं इनके ऊपर अपलोड ठीक से नहीं होता या फिर डाउनलोड नहीं होता जिसके अंदर PC के अंदर फ़ॉन्ट्स फैमिलीज़, तो वो चीज़ क्या करती है, वो जो है अपलोड नहीं करती और आपका फ़ॉन्ट है वर्क नहीं करता। तो उसके लिए क्या करा गया है, उसके लिए एक सोल्यूशन है जिसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा वो सोल्यूशन क्या है। तो पहले हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। CSS वेब फॉन्ट्स, व्हाट आर वेब सेफ फॉन्ट्स? Web safe fonts are fonts that are universally installed across all browsers and devices। तो यूनिवर्सल सेफ फॉन्ट्स क्या होते हैं जो यूनिवर्सली इंस्टॉल किए गए हैं, जो मतलब हर PC हर ब्राउज़र्स पे वर्क कर जाएंगे। ठीक है, कोई सा भी ब्राउज़र यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ या फिर ओपेरा मिनी हुआ, इन पे भी सारे पे वर्क कर जाए, ऐसे हमारे पास यूनिवर्सल सेफ फॉन्ट्स होते हैं। तो वो चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई सा फॉन्ट वर्क नहीं कर रहा उसका ऑल्टरनेट देख के उसको अप्लाई करा सकते हैं। तो वो चीज़ कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा।
ठीक है। तो फॉल बैक फॉन्ट्स, हाउएवर देयर आर 100% completely web safe font, there is always a chance that a font is not found or is installed properly। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपका ज़रूरी नहीं है कि 100% वो वेब फॉन्ट जो है वो चले, तो इसलिए हम उसको ऑल्टरनेट देते हैं। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज यूज़ फॉल बैक फॉन्ट्स। ठीक है, तो फॉल बैक फॉन्ट्स अप्लाई कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। दिस मीन्स दैट यू शुड add a list and similar backup fonts in the font family. If the first one does not work, the browser will try the next one and the next one and this so on, and the list of the generic name। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, अभी तो शायद ये इंस्टॉल्ड रहेंगे, लेकिन फॉन्ट फैमिली में जाऊं तो आप देखोगे कि यहाँ पर हम 3 नाम आ रहेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो अभी तो यहाँ पर ये जो है ये इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ और इसको ऐसे लिखूं, तो ये मतलब ये वाला जो है ये वर्क कर रहा है। तो कोई कोई से ब्राउज़र में क्या होता है कि ये जो है अगर इंस्टॉल्ड नहीं है, ये वाला जो नाम है कॉरियर न्यू, अगर ये इंस्टॉल्ड नहीं है तो वो क्या करेगा कि ये वाला नहीं लेके इसके बाद वाला लेगा, ये लेगा। ठीक है, अगर ये भी इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप ये वाला लेगा, और फिर ये भी नहीं है तो आप उसके आगे ऑल्टरनेट दे सकते होगे। तो ये ऐसे वर्क करता है कि अगर फर्स्ट वाला वर्क नहीं करे तो सेकंड वाला ले लो, सेकंड वाला नहीं करे तो थर्ड वाला ले लो, तो आप उसके अंदर और ऑल्टरनेट ऑप्शंस डाल सकते होगे। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि ऑल्टरनेट फॉन्ट्स कैसे डालते हैंगे और वेब सेफ फॉन्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही वर्क करते हैं। और इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप उसके अंदर मल्टीपल डालो। ठीक है, अगर हो सकता है कि आपका जो वेबसाइट है, ज़रूरी नहीं है कि वो आप जिस पे वर्क कर रहे हो, लाइक आप अभी क्रोम पे वर्क कर रहे हो तो वो क्रोम पे ही खोले, हो सकता है वो ओपेरा मिनी या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जो है आपका यूज़र चलाए। सो इसलिए आप ऐसी चीज़ें यूज़ करो जैसे ऐसे आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस रहे, आपके यूज़र के जो एक्सपीरियंस रहे वो अच्छा रहे। तो गाइस आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं कि फॉन्ट स्टाइल क्या होता है। द फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी इज मोस्टली यूज टू स्पेसिफाई द इटैलिक टेक्स्ट। दिस प्रॉपर्टी हैज़ 3 वैल्यूज, नॉर्मल, इटैलिक एंड ऑब्लिक। तो गाइस क्या होता है मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल, और यहाँ पर मैं लिखूँ इटैलिक तो आप देखोगे कि ये इटैलिक में आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसको कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ऑल्ट एरो की डाउन लेके जाऊँ और यहाँ पर मैं लिखूँ नॉर्मल तो ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर अगर मैं इसको लिखूँ ऑब्लिक तो ये इटैलिक बताता है। बेसिकली फॉन्ट स्टाइल क्या बताता है कि उसकी इटैलिक कैसा आएगा। तो फॉन्ट मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस पर भी देखो ऐसा वर्क कर रहा है, तो सब पे ये वर्क करेगा। तो फॉन्ट स्टाइल क्या होता है कि उसकी इटैलिक कैसा आएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये दिस मेक सेंस टू यू एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस। सिमिलरली फॉन्ट वेट होता है, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर। तो फॉन्ट वेट अगर मैं लिखूँ नॉर्मल तो ये नॉर्मल वर्क करेगा। ठीक है, अगर मैं फॉन्ट वेट लिखूँ कि उसका जो फॉन्ट का विड्थ कितना है ये बताता है फॉन्ट वेट। अगर मैं यहाँ पर बोल्ड लिखूँ तो आप देखो कि ये बोल्ड हो गया, तो ये बताता है कि हमारा फॉन्ट वेट कि बोल्ड है या फिर हमारा नॉर्मल है, कि उसकी विड्थ जो है वो एक्चुअल में कितनी है। तो ये बताता है हमारा फॉन्ट वेट। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू font variant. So the font variant specifies whether or not a text should be displayed in a small caps font. In a small caps font, all lowercase letters are converted to uppercase. However, the converted uppercase letters appears in a smaller font size than the original uppercase in the text. So basically यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो font वेरिएंट लिखूं और यहाँ पर देखो तो मैं अगर नॉर्मल लिखूं तो ये नॉर्मल वर्क करेगा, अभी इसमें कोई चेंज नहीं आया। सिमिलरली अगर मैं इसको लेके जाऊं ऑल कैप्स करूं, स्मॉल कैप्स, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है हमारा स्मॉल कैप्स में आ गया है। ठीक है, तो इसमें कैसे वर्क कर रहा है, इसमें ऐसे वर्क कर रहा है कि ये जो है ये सारे अपर केस इसमें लिख गए, लेकिन होगा क्या, मतलब ये सारे अपर केसेस में लिखा है। आप देख सकते हो कि हमने शुरू में कैसे लिखा था, ये HTML में देखो आप कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ मिक्सचर ऑफ अपर केसेस एंड लोअर केसेस, लेकिन यहाँ पर देखो कि आप सारा अपर केसेस में, लेकिन इसका जो साइज है वो छोटा हो गया आएगा। ठीक है, तो ऐसे वर्क कर रहा है ये। आई होप कि आपको फॉन्ट वेरिएंट भी समझ में आ गया है। अब गाइस यहाँ पर आता है CSS फॉन्ट साइज़। ठीक है, तो फॉन्ट साइज़ क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ कि हम उसका फॉन्ट साइज़ भी जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ फॉन्ट साइज़ तो डिफ़ॉल्ट में ये 16 पिक्सल्स देगा। देखो इसमें कोई
16 पिक्सल्स में आ गया ये फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स। ठीक है, अगर आप इस पर कुछ फॉन्ट साइज नहीं देते हो तो ये 16 पिक्सल्स ऑटोमेटिकली ले लेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ फॉन्ट साइज 48 या फिर 46 ही रहने देते हैं तो देखोगे आप ये बड़ा हो गया। सो आई होप दैट दिस मेक सेंस टू यू। सो यहाँ पर मैं क्या डिस्कस कर रहा था, मैं डिस्कस कर रहा था कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव हमारी हेडिंग्स सॉरी फॉन्ट साइज क्या होते हैं। तो फॉन्ट साइज हम देखें तो ऑलवेज यूज प्रॉपर H1 जो हमने देखा था कि H1 H6 से हम रिलेटेड जो भी हम डालना चाहते हैं हेडिंग वो अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। लाइक अगर आपको बड़ी हेडिंग डालना है तो आप H1 डालो, छोटी हेडिंग डालना है तो H6 डाल सकते हो, H3 डाल सकते हो, H4 H5। ठीक है, तो रिलेटिवली आप डाल सकते हो कि कितनी आपको बड़ी चाहिए हेडिंग। बट आप पैराग्राफ को हेडिंग बनाने की कोशिश मत करो और हेडिंग को पैराग्राफ बनाने की मत कोशिश करना, क्योंकि ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर नहीं रहेगी। तो मेक श्योर कि आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा रहे, तो आप ये चीज़ देखो उसमें। अब गाइस बारी आती है कि एब्सोल्यूट साइज़ क्या होता है। तो एब्सोल्यूट साइज़ क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे सेट द साइज टू अ स्पेसिफाइड साइज इज नॉट अलाउड अ यूजर टू चेंज द टेक्स्ट साइज इन ऑल ब्राउजर्स फॉर एक्सेसिबिलिटी रीजन। एब्सोल्यूट साइज इज यूजफुल व्हेन द फिजिकल साइज ऑफ द आउटपुट इज नोन। तो अगर मैं यहाँ पर हमारी फॉन्ट साइज को पिक्सल्स में देता हूँ तो यहाँ पर मेरा फॉन्ट साइज जो लिखा है वो 48 पिक्सल्स लिखा है, यानी कि ये जो है एब्सोल्यूट है। तो इसको अगर मैं स्क्रीन में इसकी चेंज करता हूँ, मान लो कि मेरे पास 100 पिक्सल्स है तो 100 पिक्सल्स मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसकी साइज़ को स्क्रीन की साइज़ को चेंज करता हूँ तो आप देखो कि इसकी जो पोजीशन इसका जो साइज़ है वो चेंज नहीं होगा। देख लो आप, चेंज नहीं हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, फुल स्क्रीन खोलता हूँ इसे और फुल स्क्रीन पे करता हूँ इंस्पेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको चेंज करूँ स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है तो देखोगे आप स्क्रीन का अगर मैं साइज़ चेंज करता हूँ तो ये जो है इसका फॉन्ट साइज़ जो है चेंज नहीं हो रहा है, फॉन्ट साइज़ उतना ही है। ठीक है, तो हमारा जो फॉन्ट साइज़ है वो ऐसा वर्क करता है आपके पिक्सल्स के साथ। अगर मैं करता हूँ इसे, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ पहले। ठीक है, मैं अगर इसको करता हूँ EM यानी कि मेरा एक रिलेटिव फॉन्ट साइज़ देता हूँ, मैं इसको मैं देता हूँगा 10 EM देता हूँ, या फिर 10 EM करने के बाद मैं इसको अगर चेंज करूँ तो आप देखोगे कि स्क्रीन के अकॉर्डिंगली ये चेंज होगा, हमें नज़र दिखेगा। तो अगर मैं देखूँ तो आप देखो ये छोटा हो रहा है हमारे स्क्रीन के साथ साथ। ठीक है, तो ये स्क्रीन के साथ साथ चेंज होगा, तो इसको बोलते हैं हम रिलेटिव। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि इसको हम जब भी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ जो है हमारा रिलेटिव का यूज़ करते हैं ताकि जो उनका टेक्स्ट रहे वो रिलेटिव रहे टू दी स्क्रीन। सो आई होप कि आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट साइज़ में फ़र्क पता चल गया। और एक ही यूनिट नहीं होता कि आप फॉन्ट साइज़ का एक ही यूनिट हो, ये 2 यूनिट नहीं होते जैसे कि यहाँ पर आपने दिखाए। तो बहुत से यूनिट्स होते हैं, पिक्सल्स होता है, सेंटीमीटर होता है, EM होता है, REM होता है, और दोनों अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई से एब्सोल्यूट होता है, कोई से रिलेटिव होता है। तो आई होप दिस मेक सेंस टू यू। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर कि इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई फॉन्ट साइज, द डिफ़ॉल्ट साइज फॉर नॉर्मल टेक्स्ट लाइक पैराग्राफ इज 16 पिक्सल। अगर पैराग्राफ का देखोगे तो आप डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जो रहता है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज जो रहता है वो 16 पिक्सल्स रहता है। आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ आ गई। तो गाइज अब बारी आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की कि आप लगाते हो गूगल फॉन्ट्स। So if you do not want to use any of the standard fonts in HTML, you can use Google Fonts. Google Fonts are free to use and have more than 1000 of fonts to choose from. तो Google Fonts जो होते हैं वो फ्री ऑफ यूज़ रहते हैं और 1000 ऑफ Google Fonts हैं अवेलेबल आपके गूगल पे और वो आप यूज़ कर सकते हो। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम चलते हैं अपने गूगल के ऊपर और हम देखते हैं कि Google Fonts को कैसे हम लगाएंगे। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और लिखता हूँ गेट गूगल फॉन्ट्स। तो गेट गूगल फॉन्ट्स मैंने किया यहाँ पर और आप देखोगे तो हमारे पास गूगल फॉन्ट्स का जो है लिंक आ गया है। और यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमें जो है गूगल फॉन्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ गूगल फॉन्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो देखो आप यहाँ पर मुझे 1000 ऑफ गूगल फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। आप कोई से भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसको अप्लाई करने की मेथड मैं बताऊँगा। मान लो आप कुछ चूज़ करते हो, लाइक मुझे करना है ये वाला। अब ये वाला लगाने के लिए मैं आपको बताता हूँ इसकी मेथड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर हमें ये जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा ये जूली। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए मैं आपको मेथड बताता हूँ क्या करना होगा हमें।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो नाम है वो जूली है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लगाने के लिए, तो इसको लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिलेक्ट रेगुलर साइज कर दो आप, और फिर यहाँ पर दिखोगे तो आपके पास ये जो है आपका सिलेक्टेड ऑप्शन में आ जाएगा। अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर सकते हो और यहाँ से ऐड मोर स्टाइल कर सकते हो। बट इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे टू एम्बेड अ फॉन्ट, कॉपी द कोड इनटू द HTML हेड ऑफ योर HTML। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, आप ऐसे कॉपी करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा, या फिर आप ऐसे करोगे तो भी कॉपी कर सकते हो। Ctrl+C से कॉपी कर दो, या फिर आप इस पर क्लिक करोगे तो भी ये चीज़ कॉपी हो जाएगी। इसको कॉपी करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो मैं इसको साइमल्टेनियसली साइड में खोल लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से स्क्रीन को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने फाइल पे, HTML फाइल पे, और HTML डॉक्यूमेंट के अंदर मैं आपको दिखाऊँ तो ये चीज़ हम कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ फॉन्ट फैमिली, उससे पहले मुझे यहाँ पर इसको हेड के नीचे पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमारा हेड ये हैगा। ठीक है, हेड के जस्ट नीचे आप देखोगे तो ये मेटा बने हुए हैं। मेटा के नीचे आप देखोगे तो टाइटल है, आप यहाँ पर इसको लगा सकते हो। ठीक है, ये लगाने के बाद मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये लगाने के बाद मैं आपको बता दूँ कि हम क्या करेंगे। यहाँ पर अब मैं अगर लिखूँ फॉन्ट फैमिली और यहाँ पर मैं लिखूँ जूली, या फिर आप इसको ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, Ctrl+C Ctrl+V। इसको मैं अभी सेव नहीं कर रहा, मैं चलता हूँ वापस स्क्रीन के ऊपर, और इसका जो साइज़ है मैं इसको नॉर्मल 2em कर देता हूँ। तो 2em में देखोगे तो आप ये जो है हमारा चेंज होकर आ रहा है। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और आप देखोगे तो ये हमारा ऐसा दिख रहा है। और मैं इसको कैप्स भी हटा देता हूँ यहाँ से, तो आप देखोगे तो हमारा ऐसा इटैलिक में दिख रहेगा। अगर मैं इसके अंदर फॉन्ट फैमिली जूली लगाता हूँ तो आप देखोगे कि ये हमारे पास ऐसा कुछ हमारे पास टेक्स्ट दिख रहेगा। तो ये फॉन्ट फैमिली हमने गूगल से ली है, और इसके लिए आपको लगाने के लिए सबसे पहले इसके अंदर लिंक लेके आनी होगी। लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगी। लिंक यहाँ से लाने के बाद आपको जो है हेड के जस्ट नीचे पेस्ट करना है, और इसको पेस्ट करने के बाद आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको भी समझ में आ गई है कि गूगल फॉन्ट्स कैसे लगाए जा सकते हैं। और गूगल फॉन्ट्स का जो है यूज़ बहुत से वेबसाइट्स में किया जाता है। मैं पर्सनली भी खुद भी यूज़ करता हूँ। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप गूगल फॉन्ट्स को यूज़ करो, क्योंकि आपको जो है वास्ट वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पर यूज़ करने के लिए। तो आप उसको यूज़ कर सकते होगे। अब गाइस बारी आती है CSS शॉर्ट प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो शॉर्ट प्रॉपर्टी हम अगर फॉन्ट की लिखनी है तो हम वो कैसे लिखेंगे। तो उसको लिखने के लिए आप यहाँ पर लिखो फॉन्ट। तो फॉन्ट के बाद आप क्या दोगे, सबसे पहले आपको देना होगा फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल अगर मुझे देनी है, मान लो कि नॉर्मल, इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से क्योंकि हमने कर लिया है अपना काम कंप्लीट। मैं इसको देना चाहता हूँ नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल। फिर उसके बाद फॉन्ट स्टाइल के बाद मुझे वेरिएंट देना है। तो इसके अंदर वेरिएंट क्या डालूंगा मैं, वेरिएंट डाल देता हूँ मैं अगेन नॉर्मल। ठीक है, तो वेरिएंट नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद आप डाल दो फॉन्ट वेट, तो मैं बोल्ड डाल देता हूँ। ठीक, फिर उसके बाद मैं अगर डालूँ तो फॉन्ट साइज़ डालना है। ठीक है, तो फॉन्ट साइज़ में डाल सकता हूँ लाइक 20 पिक्सल्स। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर उसके बाद डालना है हमें फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली जो है वो मैं डाल देता हूँ जूली। तो ये करने के बाद आप देखो तो सबसे पहले हमारे पास आता है फॉन्ट स्टाइल, फिर फॉन्ट वेरिएंट, फिर उसके बाद फॉन्ट वेट, फिर उसके बाद फॉन्ट साइज, और इसके बाद उसका आपका फॉन्ट फैमिली। इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं वो हम देख लेते हैं। वन ऑफ द अदर इज़ मिसिंग, देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आर यूज्ड। अगर कोई सी भी चीज़ मिस है तो यहाँ पर उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ कर दी जाएगी। तो टू शॉर्टन द कोड इट इज़ पॉसिबल टू स्पेसिफाई ऑल द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज इन वन प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमें हर एक प्रॉपर्टी जो है डाल सकते हैं यहाँ पर इन वन लाइन टू शॉर्टन द कोड। तो यहाँ पर अगर आपको कोड को शॉर्ट करना है तो आप एक ही लाइन में सारी प्रॉपर्टीज़ को लिख सकते हो। और आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। और अगर आपको एक से ज़्यादा आपको यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स यूज़ करना है तो आप यहाँ पर नीचे एक और लिंक डाल सकते हो आप। और अगर उसको आपको मान लो कि पैराग्राफ में यूज़ करनी है तो आप पैराग्राफ में कर सकते हो। अब यहाँ पर मेरा असाइनमेंट है, असाइनमेंट जो है वो है मेरा कि क्रिएट
a H6 tag and use a Google font to give a font family of your own choice with color blue and background of black with a font size of 3em and that's it. सो यहाँ पर मेरा असाइनमेंट भी आप कंप्लीट करो, आप प्रैक्टिस करो, आपकी समझ में आएगा कि गूगल फॉन्ट्स कैसे लगाए जाते हैं। सो गाइस, दिस वाज ऑल इन दिस ट्यूटोरियल। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और CSS को आगे लेके चलेंगे।